अरे मालूम कितने ध्वजवाग है पता है। सुशील जी ने जवाब दी। सुशील जी, उत्तर भारतीयों को गाली देता है ये सुशील जी डिबेट पर सुशील जी, घोटालेबाज पार्टी उद्धव जी की पार्टी, एंटी हिंदू पार्टी, ठीक कर लीजिए, प्रो परमवीर पार्टी, वाजे जी की पार्टी छोड़ी नहीं ना तोड़ी, उन्होंने बचाई है। वो मूल विचार शिवसेना को लेकर चल रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जिंदा रखा है। और अभी आप कह रहे थे 2.5 साल के कार्यकाल में उल्लेखनीय काम किए, इंक्लूडिंग कोरोना में। तो मुझे एक बताइए, आपके नेता ने ये चुनाव लड़ा बीएमसी का, एक भाषण उनका बताइए जहां पे उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि गिनाई हो। एक जगह बता दीजिए जहां उन्होंने कहा मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए ये जनता के हित में उल्लेखनीय काम किया, उस आधार पे मुझे वोट दीजिए। बताइए अगर आप में हिम्मत है तो। बना देते मुख्यमंत्री, क्यों मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री ना बन जाए? किसने बनाई? किसने बनाई? कांग्रेस की उंगली पकड़ के, कांग्रेस सोनिया गांधी की उंगली पकड़ के मुख्यमंत्री बना, पपेट मुख्यमंत्री। आज रिजेक्ट हो गए। आज जाइए सोनिया गांधी के पास, रोइए कि हम रास्तों पे आ गए हैं, कहीं बाहर रहे, ना घर के ना घाट के, तमाम घोटाले की, करप्शन की। आप सुनिए, आज मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं समझाता हूं। क्योंकि आप लोगों को, जो महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र की जनता ने आपके ताबूत में वहां पे आखिरी कील ठोकी है। आप समझ रहे हो कितनी एरोगेंस थी आपकी, रत्नाकर जी? हाँ, हम पावर में है। कहां पे हो पावर में? काउंसिल इलेक्शन नहीं जीत सकते, आरडब्ल्यू की इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्या कर लिया? ये हालत हो गई है आपकी। परमवीर सिंह तो पुनः सेवा में बहाल होकर के, पेंशन लेकर के, ग्रेचुइटी लेकर के, सब लेकर के चला गया। इसी गवर्नमेंट ने रीइंस्टेट किया। पालगढ़, फिर बोलता हूं, पालगढ़ साधुओं को मारने वाले काशीनाथ चौधरी को इन्होंने ही लिया। अब क्या जड़ों की बात करेंगे? जिहादी सोच वाले कांग्रेस नेता बात कर रहे हैं, जिहादी सोच वाले कांग्रेस नेता बात कर रहे हैं। कहते काशी में बैठे, काशी में बैठ के जिहादी सोच वालों को समर्थन करते हैं। पालगढ़ के साधुओं को, काशी की धरती में बैठ के जिहादी सोच वाली बात करते हैं। लिया कि नहीं लिया? डॉक्टर गोस्वामी जवाब दीजिए, लिया कि नहीं? जिहादी क्यों बन गया आप जिहादी क्यों बने? लिया कि नहीं लिया? आप जिहादी कब बने? परमवीर को रिजिस्ट्रेट किया कि नहीं किया? आप जिहादी? अरे कौन परमवीर? कहाँ का परमवीर? को लिया कि नहीं लिया? अरे छोड़ो परमवीर, कहाँ का परमवीर? परमवीर वाजे ऐसे बहुत देखे हमने। हाँ, अरे छोड़ो करना, ये ऐसे बहुत देखे हमने। प्लीज मेरे साथ नहीं। आपको रत्नाकर जी ये सोचिए कि जब से कितना सोचा था पूरी मुस्लिम वोट हमें मिलेगी, मिली क्या? मुसलमानों ने वोट किया आपको? मुसलमानों ने बचाया आपको? मुसलमानों ने बचाया क्या द्विवेदी जी? हाँ, खुद टीका लेके इधर बैठे हुए हैं। मुस्लिम वोट मिली? मुस्लिम वोट मिली क्या द्विवेदी जी? आप क्यों परेशान? मुस्लिम वोट मिली क्या? हमें मुस्लिम का वोट मिला, उत्तर भारतीय का वोट मिला, चलिए मुस्लिम वोट मिला। नहीं, क्रिश्चियन क्या कहे थे मोदी जी और आंकड़ों के बारे अपने कार्यकर्ताओं से। देखिए क्या नाटक है। एक बार मोदी जी मिलने जाते क्रिश्चियन से और उसके क्रिश्चियन के लोगों का आक्रमण करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये रुतबा है, ये हमारा क्या हमारा कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं, बाद में कहते हैं कभी सोचा था जिस दिन, हेलो द्विवेदी जी मेरी बात सुनिए। कभी सोचा, देखिए द्विवेदी जी आपको मेरी बात सुनिए। जिसने हिंदुत्व के लिए आवाज उठाई, जिसने सनातन की बात की, साधु संतों के बारे में बोला, आपने सिर्फ उसी आवाज को कुचलने की कोशिश की। आज से याद दिलाता हूं आपको मैं, मेरी बात सुन लीजिए द्विवेदी जी, मेरी बात सुन लीजिए। आज से 5 साल पहले इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था, ऐसे ही आपको एक बात बताता हूं द्विवेदी जी, मेरी बात सुन लीजिए। लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आज से 5 साल पहले मैंने कहा था यह आदमी ऐसा है, उद्धव ठाकरे, ही इज ओनली फिट, इसको कपिल शर्मा के शो में भेजो क्योंकि कॉमेडी वाला आदमी है। मैं कहता था इसको, अजय आलोक जी, कि इसको कपिल शर्मा के शो में भेजो, ये कॉमेडी वाला आदमी है। ये पूरी मतलब हिंदुत्व की राह से अलग होकर इसने पूरी पार्टी को ले डूबा। और मैंने कहा था एक दिन सारे हिंदू आपके खिलाफ, जिस दिन हिंदू अपनी आवाज उठाएंगे तब तुम
काउंसिल की इलेक्शन भी हार जाओगे। मैंने कहा था नहीं, मैंने कहा था अजय जी, दोस्तों मैंने कहा था कि नहीं कहा था, हिंदुओं की आह बहुत बड़ी चीज होती है। आ जाइए ना, जाइए मुस्लिम एरिया में जाके बोलिए हमें वोट दीजिए। कोई मुस्लिम वोट के साथ जीत सकता है क्या? मुस्लिम वोट के साथ कोई पावर में आ सकता है क्या? मुस्लिम वोट के साथ पावर में आएगा क्या? मेरी बात बताइए। अभी भी मुसलमान कितने वोट है? मुस्लिम वोट के साथ, मुस्लिम वोट के सहारे आप बीएमसी जीतना चाहते हो, आप महाराष्ट्र जीतना चाहते हो तो जीतो। आपकी परिस्थिति आज, अजय आलोक जी, ब्रिजमोहन जी, आपकी परिस्थिति नकली एमआईएम की हो चुकी है। आप नकली एमआईएम हो, आप नकली एमआईएम हो, आप नकली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन हो, वही हो। आपके और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में एक ही फर्क है कि असदुद्दीन ओवैसी ओरिजिनल एमआईएम है। ब्रिजमोहन जी, ये जो बैठे हैं इधर जनाब, आप देख रहे हैं इनको, ये नकली एमआईएम है। अर्नब जी, उद्धव नकली ओवैसी है। महाराष्ट्र पे राहुल, यही तो इसीलिए ये हाल हुआ है, इसीलिए हाल हुआ जनता ने इसलिए जवाब दिया है। केतु कट गए, नंबर बताओ। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, नकली एमआईएम पार्टी, राहुल केतु कट गए, नकली एमआईएम, बहुत नकली ओवैसी, उद्धव नकली ओवैसी निकला, उद्धव नकली ओवैसी है, नकली ओवैसी उद्धव जी, नकली ओवैसी उद्धव जी, नकली एमआईएम उद्धव जी, नकली ओवैसी उद्धव जी। आप हिल नहीं है। और इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि नहीं? बंदा जी बताइए मुझे। ओवैसी का भाई उद्धव जी, इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि नहीं किया था? मुझे बताइए, मुझे बताइए अर्नब जी। ओवैसी के भाई उद्धव जी, समर्थन किया था कि नहीं? जी, आप मुझे बताइए। नकली ओवैसी उद्धव जी। द्विवेदी जी की समझ में नहीं आएगा, इंदिरा गांधी का समर्थन, ब्रिजमोहन जी, जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हलचल देखिए, ये आवाज, जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। जनता ने इतना बड़ा तमाचा मारा है, अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। जनता ने कोई तमाचा नहीं मारा भैया ब्रिजमोहन जी, तमाचा कुछ नहीं मारा। हमको जनता ने बड़ा सम्मान दिया। कहाँ तमाचा मारा भाई? हमें कहाँ तमाचा मारा? तमाचा कैसे मार दिया भाई? तमाचा आपके मारा एनसीपी को, ये इसको लत मार के भगा दिया। इसको अगर आप सम्मान समझ रहे हैं, इसको अगर आप सम्मान समझ रहे हैं तो आपको मुबारक हो। जनता ने अपना आदेश दे दिया, जनता ने अपना मन बता दिया, जनता ने अपना निर्णय दे दिया। जनता ने निर्णय दिया कि एनसीपी कुछ नहीं है। अजीत दादा पवार छोड़ के मायावती चले गए थे। क्यों चले गए भाई? इतने मायावती लेके आए थे, 2000 करोड़ के सारी बात सब खत्म करा लिए, अपने केस खत्म करा लिए, अब छोड़ के भाग लिए। फिर आ जाएंगे, देखिए जब हम लोग फायदे। मूल मुद्दा यह है कि हम लोग सिद्धांत और आज भी आपका अहंकार, आपकी भाषा और आपका ये गरूर अभी भी जनता की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। बस असली मुद्दा यह है। जनता की आवाज आपने सुन ली तो आप समझ ही जाइए, जनता ने बोल दी। अजय जी, पता नहीं ये किस दुनिया में रहने वाले लोग हैं। ये लॉजिकल नहीं लग रहा है जो रिएक्शन है। सुशील जी, इनकी रिएक्शन लॉजिकल नहीं है। एक शब्द है सुशील, हाँ अजय जी बोलना चाहते हैं। अजय जी, नहीं, बिहार में एक शब्द है थेथरोलॉजी। बिहार में एक शब्द है थेथरोलॉजी। इस थेथरोलॉजी के पिताजी है राहुल गांधी जी, और नेचुरल है कि थेथरोलॉजी को सब कोई फॉलो करने लगे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी को देखिए, चाहे इनको देखिए, त्रिवेदी जी को, सब मुझे थेथरोलॉजी में मास्टर पीएचडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबके गाइड बन गए थेथरोलॉजी के पिता राहुल गांधी जी। शाबाश, लगे रहिए। आपको बहुत जनता ने विश्वास दिया है। भगवान करे प्रभु ऐसा ही विश्वास अगले 50 साल तक आप लोग पे बरसाते रहे।